हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी जेबीटी पीआरटी जो 1456 वैकेंसी आई है उसके लिए पेपर मॉडल टेस्ट पेपर एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बाल विकास व शिक्षण पद्धति का। तो स्टार्ट करते हैं कि किसने कहा था कि शिक्षण कला कभी भी दर्शन शास्त्र के बिना अपने आप में सुचिता प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो ये कहा था फिस्ट ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है और हमें कैसे पता चलता है कि ये सही है और त्रुटि रहित है, दर्शन शास्त्र के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आज के समाज में स्कूलों को डैश देना चाहिए, तो ये देना चाहिए व्यावसायिक आधार, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं, तो ये सब निर्देशित, जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, सब जागरूकता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपनाई 1968 राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा ने शिक्षकों की शिक्षा को निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षकों के लिए प्राप्त वेतन और अकादमिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम आदमी की शारीरिक प्राकृतिक बनाम मानसिक प्रकृति के द्वैतवादी सिद्धांत में विश्वास करते तो हमें निम्नलिखित में से किस परिणाम पर पहुंचते हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षा विशुद्ध रूप से समय के मानसिक परीक्षण और विकास का मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 को डैश प्रदान किया गया। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य है, तो एक शिक्षक को 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम में अधिनायकवादी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किसके पक्ष में थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, व्यक्ति की शिक्षा को राज्य के सपनों को साकार करने का साधन बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। माध्यमिक स्तर पर यह शिक्षा के बारे में 1952-53 शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि शुरू करने के लिए कई राज्यों द्वारा संसाधनों का वहन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मेटा भाषाई जागरूकता क्या है, तो भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, आविष्कार वर्तनी क्या है। आविष्कार वर्तनी है बच्चों की वाक्पटुता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो सामाजिक परिवेशीय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवाद, बौद्धिक स्वायत्त, भावात्मक स्वायत्तता, पदानुक्रम, महारत, समतावादी, प्रतिबद्धता और सद्भाव मूल्य किसके द्वारा विकसित किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सही स्वार्ट्स द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संस्कृति के तत्व हैं नियम, कला, भाषा, प्रथा व परंपरा, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड कला, भाषा, प्रथा व परंपरा, ऑप्शन नंबर सेकंड। दुनिया में विविध संस्कृतियों में नैतिक विकास को होलबर्ग का सिद्धांत से पता चला कि पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, नैतिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा है, तो ये गोसेल ने कहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए विकल्पों में विपिन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, विपिन का समानार्थी कानन, ऑप्शन नंबर थर्ड।
कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो इसका सही हो जाएगा पंचशर, ऑप्शन नंबर थर्ड। हिंदी भारत की डैश है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राजभाषा हो जाएगा। ये एक गद आपको दे रखा है, अवतरण को पढ़कर नीचे धनुष बाण रखते हुए यादवेंद्र, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं गांडीव उठाने में असमर्थ हूँ। फिर आगे कृष्ण ने यह कहा है, ये वीर धर्म नहीं है अर्जुन जो अधर्म पर चलते हैं। तो इस तरह का है ये गांडीव उठो पार्थ गांडीव संभालो, अयोध्यानाथ शर्मा। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते क्योंकि युद्ध भूमि में उसके सामने उसके सवजन गड़े खड़े थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। युद्ध भूमि में अर्जुन के अंग शिथिल हो गए सवजन प्रेम के कारण। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 27। वीर धर्म क्या है? अधर्मियों का विनाश करना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी आन का झंडा भरा अभिमान है इसमें, हमारे प्राण का झंडा भरा बलिदान है इसमें। इस तरह का ये है। झंडा किसका प्रतीक नहीं है? तो अहंकार का। हरा है देश का अंचल, इस पंक्ति में हरा शब्द वाचक है देश की समृद्धि का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाषा का प्राथमिक अर्जन होता है परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 31 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड गिवन। इसका बताना है सिनोनिम। फ्रीविलियस का हो जाएगा ट्राइवियल, ऑप्शन नंबर थर्ड। सम वर्ड आर यूज सम टाइम एज एडजेक्टिव, सम टाइम एज एडवर्ब। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच वर्ड इज यूज्ड एज एडवर्ब। ही स्पोक इन ए लाउड। नेक्स्ट इन विच वर्ड इज यूज्ड एज एडवर्ब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा यू कैन ओनली गेस, ऑप्शन नंबर 4। द लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया इंक्लूड्स 5 लैंग्वेज फैमिलीज, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या है, बी सी डी सही है, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। इम्प्रूव कॉग्निटिव ग्रोथ, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू NCF 2005 प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन द मदर टंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन है। ये एक पैरा दे रखा है, पैसेज है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्लोइंग पैसेज। द टू डोमिनेंट फीचर ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी, they have come to stay, we cannot ask educated people to accept the deliverance of faith। तो ये सब पैरा इस तरह इन दिस पैसेज इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी क्या है, फर्स्ट इट शुड एम एट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ ऑल द पीपल और शुड वर्क फॉर ए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या है, तो ए गुड रिलीजियन स्पोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4। द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द राइटर सेज दैट, राइटर ने इसमें कहा है कि फेथ विदाउट रैशनल एविडेंस में नॉट बी एक्सेप्ट एबल टू बी एडुकेटेड पीपल, ऑप्शन नंबर 4। What according to the written is the role of religion in the present age to include scientific spiritual man, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान व जानकारी सन 1950 में चंडीगढ़ नगर का प्लान ये किया था अल्ब्रेट मेयर ने। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था सिनसनी एवं सोंधी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? तो इसके पास थे करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव। थर्ड ऑप्शन। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्म विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित हैं? तो अनरक तीर्थ। सेकंड ऑप्शन। कुरुक्षेत्र जिले का सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी? लाडवा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों को कितने रुपए की पेंशन देने की योजना है? 2500 रुपये। उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में कौन सा राज्य अग्रणी है? हरियाणा। यमुनानगर जिले के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ क्षेत्र में कौन सा पार्क स्थापित है? चौधरी देवीलाल पार्क। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सिरसा के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस तरल ईंधन पर आधारित 25-25 मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है? गुरुग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? कुंडली सोनीपत। हरियाणा राज्य में गुरुग्राम जिले की कुल सड़क लंबाई कितनी है? 689 किलोमीटर। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शामिल है? तो शहरी 34.88, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फेरी ये राजा राम शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 सेकंड। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना 1966। निम्नलिखित में कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो सतलुज नदी हरियाणा की नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? मिथाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की स्थापना की शाखा की स्थापना की? तो ये रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल किस जिले में है? जींद के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं कि इनमें से असंगत अक्षर समूह कौन सा है? तो ये क्या है? यहाँ पे आपको याद रखना है 3, ये F6 पे 6, 3, 8 और 6 ये है, ये पैटर्न भी सेम है, ये अलग है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी में पहला और लास्ट सेम है। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये अपने वेन डायग्राम से आपका क्या है, केवल ये सही है, ऑप्शन ये सेकंड, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट हमारे पास 63 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पांच मित्र SRKGM लकड़ी के गोल मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। SR दाईं ओर बैठा है, GK के बाईं ओर बैठा है, RK और S के बीच में बैठा है, MG के बाईं, तो M और R के बीच में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? S आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। M प्लस को निरूपित करता है, A माइनस को, तो इस सीरीज का आंसर ढूंढना है, तो इसको चेंज करके हम बताएंगे, तो 24 आ जाएगा आपका आंसर। एक व्यक्ति ने महिला का परिचय करते हुए अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया है, तो बहन की बेटी क्या होगी? फुफेरी बहन होगी, ऑप्शन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जो ये क्रम व्यवस्थित करना है आपने इसमें। तो सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ये 2 आ जाएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एक विशिष्ट भाषा में ये इसका किया गया है, वायरस को ये लिखा गया है, तो ये है, आपको पैटर्न समझ लेना है। ये तो आपको अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए, उसी पैटर्न पे आपको इसका जो है ये है, उसी में इसका बताना है आपको। तो अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद होने चाहिए, तभी होगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, इसका हो जाएगा SQDYE, ऑप्शन नंबर 4।
वेन डायग्राम दे रखे हैं। 1 पे डॉक्टर है, 2 पे कार्डियोलॉजिस्ट, 3 पे प्रोफेसर। तो इसका क्या बन जाएगा, पहला ही ऑप्शन बन जाएगा। 1 किसके लिए है, 1 डॉक्टर के लिए है। सारे 2 नंबर पे कार्डियोलॉजिस्ट, तो सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो गए, और कुछ डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति इसमें आकृति नियत है। ये आकृति जो हमारे दे रखी है ये कौन से है, ये सेकंड डायग्राम के अंदर हमारे यहाँ पे है, सेकंड डायग्राम में नियत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसी के ऑप्शन है। श्रृंखला को पूरा करना है, ये गैप दे रखा है बीच में, तो इसमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन सही फिट बैठेगा, PCHCHS, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस अंक में अगला पद क्या होगा, इसमें क्या है 2 से 3 1 गया, फिर कितना है 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 1 ऐड होगा तो 15 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने के लिए लाभ का प्रतिशत 20 है तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने के लिए क्या होगा। अगर लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर हमने करना है तो क्या हो जाएगा SP माइनस CP बटा SP। ये क्या है 20% है, 20% का मतलब 1/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 SP माइनस 5 CP इज इक्वल टू क्या हो गया SP। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये SP एक साइड लेके आएंगे तो 4 SP इज इक्वल टू 5 CP। तो यहाँ से SP बाई CP रेशो निकालेंगे तो क्या है 5/4, 5/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CP 4 है और SP 5 है। एक का प्रॉफिट 4 पे 1/4 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेनी है ये इक्वेशन, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य है CP इज इक्वल टू है 16 की कुर्सियों के SP के बराबर। CP बाई SP यहाँ से रेशो लेंगे तो कितना हो जाएगा 16/10 8/5। यहाँ से क्या हो गया CP 8 है और 8 रुपये की चीज़ 5 में बिकेगी। यहाँ पे लॉस कितने का हो गया 3 का, और 8 पे 3/8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 37.5। 2 संख्याएं हैं A और B परमेय संख्या। इसमें क्या है ये दे रखा है A + B, ये इसके बराबर है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 + √3 नीचे। इसको सोल्व करेंगे तो 2 + √3 नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3 1 हो जाएगा। ये इक्वल टू किसके है A + B √3। यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या है A की वैल्यू तो आ जाएगी 2 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से A/B पूछ रखा है तो वो क्या हो जाएगा 2/1, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित ये किस से विभाजित है, 2 की पावर 71 वाला ये है। यहाँ पे 271 मैंने कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2, फिर क्या है 2 की पावर 2 4 और 8। यहाँ पे कितना हो गया 8 और 4 12, 2 14 15। मैंने क्या किया 2 की 70 लिख दिया और अंदर ये बन गया था 15 और 1 यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया 30 अंदर कर दिया। ये किससे डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, ऑप्शन चेक करते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया आपको। ये आ जाएगा आपका ये रहा 10 से, ऑप्शन में 5 तो नहीं है 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5 7 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए। पहले 2 संख्या क्या है 3 और 5 के, उसके बाद इन दो में क्या ऐड कर दिया 10 ऐड कर दिया, अनुपात कितना हो गया 5 और 7। गैप देखो 5 और 7 का भी 2 का है, 3 और 5 का भी 2 का है, तो यहाँ पे क्या है 5 से 7 ले लो चाहे 3 से 5 ले लो, 2 इंक्रीमेंट हुआ है और 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सबसे छोटी संख्या पूछिए तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15।
15 ही छोटी है, ऑप्शन नंबर थर्ड। रूट ये दे रखा है इक्वल टू, तो बराबर होगा, देखो ये रूट 16 होगा, रूट 16 होगा तो x की जगह क्या पुट करें कि 16 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर x की जगह 5 पुट करते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 का अंडर रूट 16 हो जाएगा। x की जगह इसका मतलब वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 5 प्लस 4 यहाँ पुट करेंगे, और 5 माइनस 4 अंडर द रूट, ये 5 मैंने पुट कर दी ऑप्शन से, तो ये 9 हो गया, प्लस 1 का अंडर रूट, तो 1, 9 का कितना 3 निकल आएगा, 3 प्लस 1, और नीचे क्या है, नीचे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे से क्या है 5 आंसर आ जाएगा, 5 पे ही सेटिस्फाई होगा ये। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है, 20% ज़्यादा रखता है मतलब, और अंकित मूल्य पर इतने % का बट्टा छूट दे देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है, 20% आपने कैसे है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100 सक्सेसिव चेंज के लिए, 20% लाभ रखता है तो ये प्लस 20, और 12.5% इसको लिख लिया मैंने 12.5, तो ये छूट है तो माइनस में हो जाएगा 12.5 माइनस यहाँ 20 गुणा 12.5 बाई 100, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये कितना हो गया 7.5, माइनस ये कितना 20 पंजे 100, 5 पे ये कितना आ जाएगा 2.5 2.5, 7.5 माइनस 2.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और 10% की कमी, तो वास्तविक परिवर्तन कितना होगा, तो इसका आ जाएगा 1% की कमी। तो ये भी कैसे आया है, उसी से आया है, 10% वृद्धि फिर 10% की कमी माइनस 10 गुणा 10/100, तो यहाँ से कितना, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, -1 आया है, -1 नेगेटिव क्या है, इसका मतलब है कमी, तो ये क्या हो जाएगी 1% की कमी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। उसके बाद है P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू के 30% के बराबर है, P अनुपात क्यू क्या होगा, तो यहाँ से क्या है P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50% का मतलब क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू, इसका क्या है 30%, 30% का मतलब क्या हो गया 3/10, यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ये 5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 5P माइनस 5Q इज इक्वल टू 3P प्लस 3Q, यहाँ से P वाला एक साइड लेंगे तो 2P इज इक्वल टू 5 उस साइड जाएगा 8Q, यहाँ से P/Q करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 8/2 आ जाएगा, 8/2, इसको 4:1 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से चल रही है और किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, इसकी लंबाई क्या होगी, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड है, तो इसको चेंज करते हैं 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 25 सेकंड है इसका टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 25 करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 250 मीटर, 250 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है, ये क्वेश्चन कट गया भाई, कोई नहीं इसको छोड़ दो, एक बार अगला देखो, 20 आदमी अथवा 40 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 30 आदमी और 12 औरतें उस कार्य को पूरा करने का ठेका लें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, 20 आदमी अथवा लगा हुआ है तो ये बराबर हो गया, मतलब 20 आदमी इज इक्वल टू हो गया 24 लेडीज़, तो यहाँ से आदमी बटा लेडीज़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24/20, ये कितना हो गया 4 6 24, 6/5 रेशो आ गई। उसके बाद 20 आदमी है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो 20, एक आदमी की कितनी है 6, इस आदमी और की कार्य कितने 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ से TW हमारा क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 400, 2400 हो गया टोटल वर्क। उसके बाद हमने काउंट करना है 30 आदमी, तो 30 और एक आदमी का कितना है 6 प्लस और आया हुआ है यहाँ, तथा 12 औरतें, 12 औरतें हैं तो 12 लेडीज़ का कितना है 5, तो ये कितना हो गया 30 सिक्का 180
प्लस 12 पंजे 60, ये कितना हो गया 240। 240 ये मिलके इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना था 2400। तो ये कितना हो गया, ये 10 गुना हो गया। तो यहाँ से डे भी कितने आ गए हमारे 10 आ जाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लेना, यहाँ पे पहला ही है। उसके बाद है कारण इतने सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये समकोण समद्विबाहु ये भी ए, तो ये भुजा क्या होगी √2 है। इसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 16√2। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इसका मतलब ये साइड भी 16, ये साइड भी 16। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, बेस 16, हाइट 16, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठा 128। ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई ये इस अनुपात में है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आधार की त्रिज्या बताइए। एक शंकु का क्या है, एक शंकु दे रखा है ये ऐसे, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात तो दे रखा है 4x और उसकी तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू है 7x। अब इसका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 792। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। ये वैल्यू दे रखी है 792 के बराबर। तो यहाँ से क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 4x, l की वैल्यू 7x इज इक्वल टू 792। यहाँ से काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 दिए 66, 66 और 10 76, 13 बाई 132, 22 का 132। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 नीम 36। यहाँ से x और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 3 रखेंगे तो 12। यही हमारी रेडियस है। ऑप्शन नंबर सेकंड 12 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। गणित कक्ष शिक्षा में गणितीय साक्षरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य का प्राथमिक जोर क्या है, गणित की व्यवहारिक प्रासंगिकता को समझना, सेकंड ऑप्शन। भारत में मिडिल स्कूल के लिए गणित पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रमुख घटकों में से कौन सा घटक शामिल नहीं है, तो त्रिकोणमिति, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 88 नंबर क्वेश्चन कि NCF 2005 में प्रेरित विजन स्टेटमेंट के अनुसार गणितीय चिंतन के अभिन्न पहलू के रूप में क्या महत्व दिया गया है, तो ये है सहयोग और संचार। NCF 2005 द्वारा रेखांकित एक अच्छे गणित की कक्षा की परिकल्पना में शिक्षकों की भूमिका क्या है, सीखने में सुगम करता, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा गणितीय लक्ष्य गणितीय समस्याओं और अवधारणाओं के बारे में तार्किक, आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने पर जोर देता है, तो ये है रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पर्यावरणीय अध्ययन का आ गया कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा भूमि को इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 92 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक ये है संकटपन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नताओं की दृष्टता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। भोजन जालों की विविधता वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, ये पारिस्थितिक तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है, तो मंगल ग्रह का। हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है, ये नगर का एक अनिवार्य संगठक है हरित पेटी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए सही है पर आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 96 में है निम्न में से कौन ट्राइजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता, तो ये है ट्रांसजीन फसलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4।
वृक्ष की आयु वृक्षों में निर्धारित की जाती है इसके वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शुद्ध व पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली थैलियां या डिब्बों के निर्माण व प्रयोग संबंधी कानूनों का केंद्रीय सरकार ने भी जो अधिसूचना हाल ही में जारी किया है वह जिस अधिकार के अधीन था वे था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो वो है प्रेरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं इसमें से कौन सा है, तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये नहीं है, बाकी ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O और हेलोन 1211 या ये है CFC12 ये उत्तरदायी हैं, सेकंड नहीं है। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हैं HSSC PRT JBT के। तो आपको मैंने वीडियो के बीच में कुछ भी नहीं कहा है, आपने इस चैनल को क्या सपोर्ट करना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।